दोस्तों, ये मेरे घर की फुलवारी है, बहुत ही सुंदर। और इसको देखकर जो मुझे आनंद आता है, जैसे वो धन पिपासु लोगों को बड़ा आनंद आता है नोटों को देख के, तो मुझे ये सब देख के बहुत ही खुशी मिलती है कि मेरे घर में भी प्रकृति का कुछ अंश मौजूद है। वो प्रकृति जो हमको आगे ज़िंदगी देती है। ये देखिए, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये सदाबहार का पौधा है, जो कि अपने आप में एक औषधि, भरपूर औषधि लिए हुए है। तो ये देख सकते हैं आप, सदाबहार का। और ये है एक नीम, जो मुझे भी आज पार करके मैंने एक छोटा सा पौधा उगाया था, मतलब बीज से उगाया था, और आज ये देखिए कम से कम 12-13 फुट का पौधा है। और इस पर मैंने गिलोय चढ़ाई हुई, देखिए, ये देखिए गिलोय चढ़ाई हुई मैंने इस पर। कहते हैं नीम पे अगर गिलोय चढ़ी हो तो उसका गुण जो है बहुत बढ़ जाता है। त्रिदोष नाशक ये औषधि होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये है लेमन ग्रास। मैं पहाड़ों पे यहाँ पे इसी की चाय पीता हूँ मोस्टली। अपने आप में भरपूर औषधीय गुणों से भरपूर। और अभी भी मैं थोड़ी देर में इसकी लेमन ग्रास है, ये पुदीना है, ये नींबू का वृक्ष है, और ये तुलसी है, श्यामा तुलसी। अभूतपूर्व गुण है श्यामा तुलसी के, बताऊंगा मैं अभी आपको। तो लेमन ग्रास अकेली भी अपने आप में बहुत दमदार है। इसमें बहुत ही कई तरह के विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो आप इसकी चाय भी पी सकते हैं। मेरा बस चले, मैं तो इसमें कहूँ कि एक पत्ता आप इसे सदाबहार का भी डालिए। और ये पुदीना है, पहाड़ों पे मैं इसकी चाय पीता हूँ पुदीने की। तो ऐसा बुखार जो कभी ज़िंदगी में ना उतर रहा हो, बार बार बुखार आता हो, तो आप उसमें ये जो ये बेल मैंने चढ़ाई हुई है, इस बेल का छेंज का टुकड़ा और उसमें श्यामा तुलसी डाल के, अगर आप इसमें उबाल के इसका काढ़ा पीते हैं श्यामा तुलसी का, तो आप ये मान के चलें कि बुखार कभी नहीं आएगा। ये भी श्यामा तुलसी है, ये राम तुलसी है। अब आए हम कड़ी पत्ते पर। अभूतपूर्व औषधि गुणों से भरपूर। ये देखिए कितना मुझे भी पार कर रहा है आज। ये इतना ऊंचा मैंने ये कर दिया है, मतलब कुदरत ने कर दिया है, जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। ये मरुआ है दोस्तों। मरुए की चटनी बहुत ही पौष्टिक और बीपी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में काम करती है। ये है एलोवेरा। एलोवेरा जेल स्किन के लिए, और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो अति उत्तम, बहुत ही अल्कलाइन चीज़ है। और यहाँ पे हम आ गए हैं अब ये स्नेक प्लांट पे। औषधि गुण तो मेरे को इसके मालूम नहीं है, लेकिन ये 24 आवर्स आपको समझ लीजिए कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, भरपूर ऑक्सीजन। अब आइए पारिजात पे। ये पारिजात का वृक्ष है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने इसको स्वर्ग से ला के धरती पर लगाया था, भगवान कृष्ण ने। तो ये मैं कहता हूँ हर घर में होना चाहिए, हर घर में। इसका पत्ता बहुत ही अल्कलाइन होता है, बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होता है, विशेषकर गठिया में और जॉइंट पेन में बहुत अच्छा काम करता है कंटिन्यू इसको अगर आप लेते हैं तो फिर से हम सदाबहार पे हैं और ये तुलसी के वृक्ष पे हैं। मेरे पे तुलसी बहुत ज़्यादा होती है शुरू से ही। मेरे माता पिता का आशीर्वाद ऐसा है कि तुलसी हमारे यहाँ भरपूर होती है शुरू से। ये देखिए, ये सारी तुलसी है। तो ये केले का वृक्ष है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्वरूप ये केले का वृक्ष। तो ओवरऑल मेरे घर में जो ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, इसका मुझे बहुत ही उत्तम बेनिफिट मिलता है। और मैं अभी भी नीम की मैंने ये डंडी अभी तोड़ी है, और मैं नीम की दातुन कर रहा हूँ सवेरे। यहाँ पे मैं 5:30 पौने 6 बजे छत पे आ गया था। तो शुरू में जो दातुन हम करते हैं उसको थूकने के बाद बाकी का जो है हम उसको अंदर अपना निगलना शुरू करते हैं। बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला और चेहरे पर कांति लाने वाला है। और ये जो कड़ी पत्ता है, मैं कहता हूँ ये जितने वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो कम से कम दिल्ली में यदि आप रहते हैं तो आपके यहाँ पर ये होना चाहिए। एलोवेरा भी मेरे यहाँ पे भरपूर है।
तो दोस्तों मेरा आपको एक ही कहना है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इतने वृक्ष एटलीस्ट आप ज़रूर लगाएं। ये मेरा कम से कम 20 या 22वां पौधा होगा जो मैं लगाऊंगा। मैंने यहाँ पार्कों में सहजन का पेड़, तुलसी तो नहीं लगाई, सहजन लगाया है मैंने, और आपका नीम के मैं अधिकतर वृक्ष लगाता हूँ यहाँ पे पार्कों में। और जिसका कि मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे आसपास के जो पार्क हैं वहाँ पे अगर आपको कोई नीम का वृक्ष मिलता है तो वो मैंने लगाया जी, जिसकी मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। और मैं तो कहता हूँ हर घर को 5 पौधे नीम के अपने आसपास लगाने चाहिए, क्योंकि हवा का कोई अल्टरनेट नहीं है। आप किसी गलतफहमी में हैं, आप अलमारी के अंदर नोट ठूसे जा रहे हैं, इकट्ठे करे जा रहे हैं, वो ना करके उसमें से 5 वृक्ष खरीदो। अगर आपके बस का वो भी नहीं है तो किसी माली को 200-400 रुपये दे करके भाई तूने ये 5 वृक्ष लगाने हैं, करके देखो दोस्तों। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी सख्त ज़रूरत है। बिना ऑक्सीजन के शरीर में सेल्स नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते हैं। जब जब ऑक्सीजन होगी तब तक आपको एक स्फूर्ति महसूस होगी, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन का प्रबंध करें, अपने घर में भी लगाएं। अगर आपके 100 गज की छत है उसमें कम से कम 25-30% पे आप पौधे लगाएं ज़रूर। और उसके बीच में यहाँ पर बैठिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे ये है चारों तरफ, तो मैं यहाँ पर बैठता हूँ कई बार। यहाँ पर इस बैठने का नतीजा मैं आपको बता दूँ, मुझे इतनी आत्मिक शांति मिलती है कि मेरे छत पर भी जो है वृक्ष का छांव है, और धीरे धीरे पारिजात का भी और बड़ा होगा, और भी बड़े होंगे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब प्रकृति माँ जो है वो मेरे को आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों लगाओ यार पौधे। ऑक्सीजन के बिना तो कोई गति नहीं है इंसान की, जीवित रह भी नहीं पाएगा ऑक्सीजन के बिना। आज हॉस्पिटल भरने का मेन कारण है कि आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो पुदीने की चाय पियो, कड़ी पत्ते की चाय पियो, गंदगी तो बहुत पी ली अब, तो ये गंदगी को दूर करो। एलोवेरा का सुबह सुबह 2 चम्मच सेवन करो खाली पेट, उसके बाद 1 घंटा आप कुछ मत ना लें, बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है। कड़ी पत्ते की चाय है, पुदीने की चाय है, श्यामा तुलसी की चाय है, श्यामा तुलसी ना हो तो रामा तुलसी की चाय है। तो इस तरह से आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये कुदरत ने किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए उगाए हैं, ठीक है। तो आप भी अपने घरों में लगाएं। अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन उसको क्रियान्वित भी आप करें। कम से कम अपने बच्चों के लिए करें, अपने बच्चों को थोड़ी देर वहाँ बैठाएं, ठीक है। मैं समझता हूँ कुछ लोग भी अगर इस पर अमल करेंगे तो दिल्ली की जो वायु की गुणवत्ता है वो सुधरेगी।